सुप्रभात बच्चों आज हमारा विषय है पत्र लेखन। तो आज हम पत्र लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र लेखन क्या होता है? जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। इसका मतलब है बच्चों, जब हम अपने मन के भाव, मन में तो कैसे भी भाव आ सकते हैं, अच्छे हों चाहे बुरे हों, उसे एक कागज पर लिखना और अपने विचारों को प्रकट करना पत्र लेखन कहलाता है। पत्र का महत्व, पत्र का क्या महत्व है अब देखिए। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, यानी हमारे मन में क्या भाव हो रहे हैं और हम उसको पत्रों पर लिखकर आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा हुआ संदेश स्थायी होता है, यानी बहुत ही लिमिट अक्षरों का होता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते, यानी उसको बड़ा करके भी लिख सकते, यानी हम प्रॉपर तरीके से अपने मन के भाव को प्रकट कर सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन है। बच्चों, आप आज के आधुनिक युग के में देखा भी होगा आपने, उसमें हम इंटरनेट के माध्यम से अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं, जबकि उसमें आय व्यय का बहुत खर्चा होता है। लेकिन पत्रों में ऐसा कुछ नहीं है। पत्रों में हम अपने संदेश को आसानी से लिख सकते हैं और ये बहुत ही सस्ता और सर्वोत्तम साधन है। पत्रों के प्रकार, बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हमारे घरेलू पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र हमारे बाहरी पत्र होते हैं, यानी ये इनके दूसरे नाम हैं, घरेलू और बाहरी। औपचारिक पत्र जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते, यानी वे लोग हमारे से अलग होते हैं, यानी हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं होता, ये पत्र उनको लिखे जाते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, संपादक को पत्र अथवा व्यापार से संबंधित पत्र, इन लोगों को ये पत्र लिखे जाए, क्योंकि प्रधानाचार्य को हमारे से कोई संबंध नहीं है, हमारे पारिवारिक संबंध नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक संबंध अर्थात घरेलू संबंध होते हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, यानी जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे या कोई हमारे सगे संबंधी होते हैं, जैसे मित्र हैं, माता पिता हैं, मामा हैं, चाचा है, भाई है आदि को लिखे जाने वाले पत्र कौन से कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र। और पारिवारिक संबंध जिसके साथ नहीं है, औपचारिक। नेक्स्ट है पत्र लिखने से के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि लिखते हैं, यानी जो सबसे पहले वाला अंग है उसमें क्या लिखते हैं हम? तिथि और उसका पता। पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति होती है, यानी दूसरे अंग में क्या होता है, यानी उसकी प्रशंसा होती है। पत्र का तीसरा अंग कलेवर। कलेवर में पत्र का विषय विस्तार होता है, यानी वह पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, किसको लिखा जा रहा है आदि आते हैं। पत्र के चौथे अंग में उपसंहार, यानी उसकी समाप्ति जब होती है, इस भाग में पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है। तो बच्चों, पत्र के कितने अंग हुए? पत्र के 4 अंग हुए। पहला अंग जिसमें पता और तिथि होती है, दूसरे अंग में प्रशस्ति जिसमें उसकी प्रशंसा होती है, तीसरे अंग में विषय विस्तार होता है जो भी हमारा विषय है, और चौथे अंग में क्या होता है? उसकी समाप्ति होती है और उसके बाद उसका
क्या लिखा जाता है? पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। ओके बच्चों, पत्र लिखने में पत्र के आरंभ को प्रशस्ति तथा अंत को उपसंहार कहते हैं। यानी आरंभ में प्रशंसा और उसकी समाप्ति करते हैं जब लिखने वाला अपना पता लिखता है। उपसंहार में किसी विषय का समाप्त होना। नेक्स्ट है, हम किस किस चीज़ से संबोधित करते हैं चीज़ों को। जैसे किसी का हमारा संबंध है, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, कोई भी है, हम उनके बारे में कैसे लिखते हैं। ओके, संबोधन। संबोधन कैसे करते हैं हम उनको? मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय। जैसे हमारे पिताजी वे, उनको पूजनीय कहेंगे। जैसे छोटा भाई है तो उनको चिरंजीव कहेंगे। और जैसे मित्र है को प्रिय कहेंगे, मित्रवर कहेंगे। इसी तरीके से है। हम उनका अभिवादन कैसे करते हैं? नमस्कार, प्रणाम। और छोटे भाई को कैसे कहेंगे? शुभाशीष, प्रसन्न रहो। और मित्र को नमस्ते, सस्नेह, मिलन आदि। निवेदन कैसे करेंगे? आपका स्नेह पात्र, आपका कृपा कांक्षी। और छोटे भाई को क्या कहेंगे? तुम्हारा हितैषी, शुभचिंतक, तुम्हारा सुहृदय। यानी मित्र को, सहपाठी को, जो इनके कहेंगे। देखो, सभी के कॉलम के सामने उनका संबोधन, अभिवादन और निवेदन सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये आपको ध्यान से याद करनी है। नेक्स्ट है, यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो संबंध में प्रधानाचार्य, संबोधन में श्रीमान, महोदय तथा आदरणीय आदि लिखेंगे। किंतु ये प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं बच्चों, प्रधानाचार्य जो होते हैं वो जेंट्स के लिए आता है और प्रधानाचार्य हमारी श्रीमती यानी फीमेल के लिए आता है, लेडीज़ के लिए आता है। उनके लिए क्या लिखेंगे? श्रीमती, महोदया, आदरणीय आदि लिखते हैं। अभिवादन में कुछ न लिखें। इसके बाद समापन में यदि आप पुरुष हैं तो आपका आज्ञाकारी प्रार्थी, भवदीय। किंतु यदि आप स्त्री हैं तो आप क्या लिखेंगे? आपकी आज्ञाकारिणी, भवदीया आदि शब्द लिखे जाते हैं। ये हमारा 4 चरणों का पत्र है। जैसे हमने लिया अवकाश के लिए पत्र। पहले चरण में जिसे आप पत्र लिखा गया है वो लिखेंगे। जैसे हमने प्रधानाचार्य को लिखा है तो वो लिखेंगे। सेकंड में विद्यालय का नाम और पता। ओके, देखो ब्रैकेट भी लगी हुई है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है ये। नेक्स्ट में विषय लिखना है। आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। जैसे इसमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। संबोधन। संबोधन, आप किसको संबोधन कर रहे हैं? प्रधानाचार्य को कर रहे हैं तो क्या लिखोगे? श्रीमान। पत्र आरंभ या पत्र को आरंभ कर, जिसमें आपको पूरी डिटेल लिखनी है। अवकाश अवधि, यानी जब आप छुट्टी तो उसमें कितनी तारीख से कितनी तारीख तक की छुट्टी ले रहे हैं, उसमें अवकाश अवधि आ जाती है। प्रार्थना पत्र में प्राप्तकर्ता से संबंध लिखने वाले का नाम। जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर स्त्री है तो आपकी आज्ञाकारिणी। लिखने वाले का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है और दिनांक लिखनी है। तो बच्चों देखा आपका पत्र कितने चरणों में बटा हुआ है। औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु। औपचारिक पत्र लेखन के कौन कौन से बिंदु होते हैं, अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है। इसके बाद पत्र के पहले विषय में पत्र लिखने का कारण। इसके नीचे संबोधन होता है, महोदय, महोदया, मान्यवर आदि। संबोधन के बाद पत्र का आरंभ किया जाता है, यानी कोई भी कारण होता है उस कारण को बताया जाता है। इसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है,
इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी, शिष्य आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाले का पता और लिखा जाता है। अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखते हैं। जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं, एक पत्र लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में हमने जिसको लिख रहे हैं वो लिखा है, फिर स्कूल का नाम लिखना है, फिर विषय लिखना है अपना, महोदय संबोधन करना है, फिर जो हम पत्र लिख रहे हैं उसका कारण बताना है, फिर उसके बाद अपना नाम और अपनी कक्षा वगैरह लिखनी है। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? पत्र लेखन। आपने पत्र के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की कि पत्र लेखन होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसको हम कितने अंगों में लिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।